कला संस्कृति के महाउत्सव नया दौर नई उम्मीद के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पिछले वर्ष से सांस्कृतिक परंपरा की कड़ी में जम्मू कश्मीर प्रशासन, संगीत नाटक अकादमी और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर मिल करके सहयोग और तालमेल के द्वारा इस उत्सव के जरिए एक नया अध्याय जोड़ा है। श्रीनगर के पश्चात इस वर्ष जम्मू में बसंत ऋतु के आगमन के साथ आज के सांस्कृतिक कुंभ का आयोजन मैं समझता हूँ कि ये 4 चांद लगाएगा और इस 2 दिवसीय उत्सव में जो गीत गूंजेंगे, जो नृत्य उमड़ेंगे, वह जम्मू कश्मीर और भारत की विविधता में बसी एकता के भावों को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। सामान्य रूप से आप में से अधिकांश लोग टेलीविज़न देखते हैं। अच्छा सीरियल जब आता है तो विज्ञापन थोड़ी देर ही लोग देखना पसंद करते हैं। ज़्यादा देर का विज्ञापन उबाऊ हो जाता है। अभी जिन कलाकारों ने एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आपको देखने के मिलेंगे। मैं विज्ञापन के तौर पर अपनी सीमा का ध्यान रखते हुए बहुत चंद शब्दों में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। चंद लाइनें कलाकारों को नज़र करना चाहूँगा। इश्क के आते ही मुँह पर मेरे फूली है बसंत, इश्क के आते ही मुँह पर मेरे फूली है बसंत, हो गया जर्द ये शागिर्द जब उस्ताद आया, हो गया जर्द ये शागिर्द जब उस्ताद आया, मेरे काबू में न पहरों दिले नाशाद आया, वो मेरा भूलने वाला जो मुझे याद आया, वो मेरा भूलने वाला जो मुझे याद आया। प्राचीन काल से ही ज्ञान, आध्यात्म का यह ऊर्जा क्षेत्र कला की अनेक आकर्षक विधाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभागों में गीत, संगीत एवं नृत्य के विभिन्न स्वरूप, लोकगीतों और लोक नृत्यों के बिखरे हीरे मोती इस धरोहर के परिचायक रहे हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर नारी शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा संपूर्ण भारत को इस महान परंपरा को देखने और सराहने का भी अवसर मिला था। अभी कुछ दिन पहले ही गणतंत्र दिवस जम्मू कश्मीर के गौरव का परचम लहराने वाली नारी शक्ति की मूर्त रूप सभी कलाकारों से मैं मिला था और उन्हें बधाई भी दी थी। उन्होंने अपनी साधना के द्वारा पूरे देश में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और यहाँ के सांस्कृतिक समुदाय का मान भी बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति, लोक कथा, लोक नृत्य, लोक संगीत के विभिन्न रूप चेतना और विभिन्न धारा की तरह हैं, जो समाज को समृद्ध बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, मन में विकास के संकल्प को मजबूत करते हैं और नई पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य को भी आलोकित करते हैं। पिछले 3-4 वर्षों में मैंने इस बात को अच्छी तरह महसूस किया है कि भाषा की विभिन्नता के बावजूद कला की सभी विधाओं में अद्भुत समानता है और सभी कलाकारों का ये लक्ष्य रहा है कि अपनी साधना के द्वारा वह राष्ट्र निर्माण के लिए एक समान विचार एवं भावों का प्रसार करें। यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि जम्मू कश्मीर देश के साहित्य और संस्कृति के केंद्र में है, जिसमें विविध धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का संगम देखने को मिलता है। इसीलिए
जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये प्रयास रहता है बड़ी शिद्दत से कि इस मिट्टी की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भावनात्मक एकता को मजबूत करने का प्रयास होता रहना चाहिए और कला, लेखन से जुड़े कलाकारों और विचारकों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का पर्याप्त अवसर भी मिलना चाहिए। महान संगीतकार तानसेन ने अपने गुरु हरिदास के लिए एक बात कही थी और ये किस्सा बड़ा मशहूर है। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ पाने के लिए गाता और बजाता हूँ और हरिदास जी ने कुछ पा लिया है इसलिए बजाते गाते हैं। ये बड़ी गूढ़ बात है। बहुत से कलाकार हैं जिनके गीतों को सुनकर या नृत्य को देखकर लगता है कि शायद उन्हें अस्तित्व से कुछ अनमोल आशीर्वाद मिला हुआ है जो उनके माध्यम से समाज को जीवंत बनाता है। और इसीलिए कहा गया कि कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, होता रहता है यूं ही कर्ज बराबर तेरा, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। आज मैं यहाँ इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि प्राचीन समय से ही लोक कला ने सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर राष्ट्र निर्माण में सदैव अहम भूमिका का निर्वहन किया है। इस वर्ष 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने एक ऐसे ही महान कलाकार रोमलो राम को पद्मश्री से सम्मानित किया था। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूं और मानवीय उन्नति में योगदान के लिए उनके प्रति भारत सरकार ने कृतज्ञता ज्ञापित की थी। उनका सम्मान सांस्कृतिक शैक्षिक समाज के लिए एक नई ऊर्जा की तरह है, क्योंकि संस्कृति समाज का दर्पण होती है। जब एक आकांक्षी समाज विकसित हो रहा होता है तब उसके सभी अंगों में प्राण आ जाते हैं, एक नई ऊर्जा का जन्म होता है जो कला के रूप में लोगों के सामने आता है। रोमलो राम जैसे महान कलाकारों के साथ यह समाज की भी जिम्मेदारी है कि संस्कृति के अनमोल आदर्शों, परंपराओं को जम्मू कश्मीर की संपत्ति, उनकी संपदा समझकर उसका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। इस बात को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि कला की संपदा ऐसी है जो समय से परे है। आम इंसान शायद इस दुनिया से चला जाएगा, कुछ पीढ़ियों के बाद लोग उसे भूल जाएंगे, लेकिन कला और कलाकार ये दोनों शाश्वत हैं। उनकी कला हमेशा अमर रहती है और हमेशा अमर रहेगी। नई सुबह पर नजर है मगर आह ये भी डर है, नई सुबह पर नजर है मगर आह ये भी डर है, ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुँचे, ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुँचे, जो नकाबे रुख उठा दी ये कैद भी लगा दी, जो नकाबे रुख उठा दी तो ये कैद भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम तक न पहुँचे, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम तक न पहुँचे। मुझे विश्वास है कि इस उत्सव के द्वारा लोक संस्कृति के विकास और उसके प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। मैं फिर से अपने संस्कृति विभाग, एकेडमी, संगीत नाटक अकादमी तथा नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और जिन कलाकारों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनकी प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में उनके कला में और निखार आएगा, ताकि जम्मू कश्मीर की संस्कृति और कला को नई ऊंचाई पर वो पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।